हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो कि नेचुरल गैस के ऊपर होगी। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि मार्केट के प्राइजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग कैसे मार्केट को समझ सकते हो, एज वेल एज एक्सपायरी के रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि वॉर कंटिन्यूस हो रहा है पर मार्केट में नेचुरल गैस में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। देखो, मैं इनिशियल वीडियो से चीज़ें बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों की मार्केट में जो अभी वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल की वजह से जो टेंशन चल रही है, उससे नेचुरल गैस पे इम्पैक्ट बहुत माइनर पड़ेगा। अगर आप मेरी 1 मंथ पुरानी वीडियो देखो तो हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता आ रहा हूँ। अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो वॉर के टाइम पे मैंने उसमें सबसे पहली वीडियो में ही बताया था कि नेचुरल गैस में जो क्रूड के इम्पैक्ट में वॉर दिख रहा है, वो इम्पैक्ट दिख रहा है, वो इसमें नहीं दिखेगा। बाकी ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते हैं। वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का क्लोजिंग देख लेते, उसके बाद प्राइस की बात करेंगे, फिर सारी चीज़ें देखेंगे। अगर देखो क्लोजिंग की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट 11:45 के आसपास लेता हूँ, तो मैं 11:30 11:45 अगर मैं इंडेक्स वैल्यू देख लेता हूँ। एक्चुअल देखो यार, मैं ट्रेड करता नहीं है, अभी बहुत टाइम से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअल क्लोजिंग की टाइमिंग नहीं पता होती है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो 11:15 की जो कैंडल है वो लास्ट बनी है इंडेक्स के अंदर, मतलब 11:30 बजे मार्केट बंद हो गया होगा। और तो उसके अकॉर्डिंग के बाद अगर बात करते हैं मार्केट में, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का प्लस अभी मार्केट शो हो रहा है। मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से 1% प्लस में अगर इंडियन इंडेक्स की बात करें तो मार्केट अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 292 पे, मतलब 4 पॉइंट कहीं ना कहीं मार्केट अभी प्लस में है। अभी देखो डे टाइम फ्रेम में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मार्केट को, उसके बाद डे टाइम फ्रेम में, फिर उसके बाद कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस को मॉडिफाई करेंगे और फिर मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, साथ साथ न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखेंगे। अगर डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या एक इंडिसीजनल कैंडल मार्केट के अंदर क्लोजिंग हुई है। ये जो कैंडल आपकी लास्ट कैंडल बनी है, एक तरीके से इंडिसीजनल कैंडल है। ये कैंडल क्या शो करती है मार्केट के अंदर? देखो, ये बॉटम पे अगर ये कैंडल बनती ना, बॉटम का मतलब एक तरीके से आप ये समझो, अगर ये कैंडल आपको कहीं ना कहीं इस जोन में दिखाई देती है, 1 मिनट पहले मार्कर हटा देता हूँ, ये कैंडल आपको अगर इस जोन में दिखाई देती है यहाँ पे, तो इसका रोल बहुत अच्छा हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। ये एक रैली को इंडिकेट करता। बट यहाँ पे ठीक है, आपको यहाँ पे इस जोन से एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी। इस कैंडल के बेस पे आप ये मान सकते हो कि इस कैंडल के बाद आपको थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखाई देगी, बट ये नहीं कि ये बिल्कुल मार्केट वन वे में हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हाँ, ये कैंडल अगर बॉटम पे बनती, इस जोन में 2.8 के आसपास बन जाती ना, तो आपको ऑलमोस्ट 30 to 35% आप कह सकते थे मार्केट का जो साइडवेज जोन है उसको क्रैक करता हुआ मार्केट ऊपर निकल जाता। मतलब कि इस जोन तक 3.5 तक क्रैक करता हुआ पूरा मार्केट निकल जाता। अगर आप पास हिस्ट्री चेक करोगे ना नेचुरल गैस कमोडिटी की, खासकर ऐसी कैंडल अगर आपको टॉप में मिल जाए तो मार्केट गिरता हुआ नजर आता है, बॉटम में मिल जाए तो मार्केट उठता हुआ नजर आता है, ऐसा होता है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज समझो कि मार्केट के अंदर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, और इससे ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी ये देखो, ये एक्सपायरी तो हो गई होगी, नेक्स्ट एक्सपायरी आपको कैसे ट्रेड करना, और पोजीशन को ओवरनाइट बनाने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखो, थोड़ी सी लंबी होगी, बट कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना। साथ साथ ही ना यार, बहुत सबसे बड़ी चीज पता क्या हो रही है मेरे साथ अभी, इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यार आपका टेलीग्राम चैनल। देखो यार, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, और सबसे बड़ा रीज़न मेरा नहीं बनाने का क्या है, देखो मेरे पास इतनी बड़ी जनता नहीं है, और दूसरा मेरे पास सफिशिएंट इतना टाइम भी नहीं है कि मैं डेली से डेली वो चीज़ें अपडेट करता रहूँ। तो आपको अगर पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करो, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करता हूँ मोस्ट ऑफ देम। अगर नहीं, किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं किया रहा, हो सकता है मैंने वो आपका कमेंट नहीं देखा है या फिर किसी काम में बिजी होऊंगा। एक्चुअली यार मैं जॉब करता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है सैटरडे संडे में, तो मैं उस टाइम में वीडियो बना लेता हूँ। बाकी फिर भी आप लोगों को न्यूज़ अपडेट की अगर रिगार्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ की नीड है, तो देखो यार, अभी मेरे पास थोड़ी सी जनता कम है, वेट कर लो 1K मेरे जैसे सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद मतलब या फिर मुझे कोई ग्रोथ दिखती है, सडन ग्रोथ दिख रही है, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं मेरे को, उसके साथ साथ देखो यार, मैं क्लियरली बोलूँगा, मोस्ट ऑफ दम पीपल वॉच कर रहे हैं वीडियो, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा। देखो ठीक है, वो नहीं कर रहे यार, हो सकता है उनको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरा बताने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार मैं बेस्ट हूँ, समझाने में बेस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट मेरी जो वेज है, मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो चीज़ें होती हैं, तो भाई मेरे को लगता है मैं बेस्ट हूँ। मगर क्योंकि अगर मेरी लास्ट वीडियो भी देखोगे तो मंडे के लिए मैंने आपको वीडियो दी होगी, उसमें मैंने आपको बोला था मार्केट गैप अप खुलेगा,
अगर आप नॉर्मल सेशन के बेस पे देखोगे तो मार्केट गैप अप ही खुला है। और अगर आप उस सेक्शन में भी बोलोगे तो मैंने आपको क्लियरली बोला था 3.1 के ऊपर अगर मार्केट रिजेक्ट करता है तो जाके आपको बुलिश ट्रेंड दिखेगा, अदरवाइज मार्केट नीचे सपोर्ट लेके वापस चला जाएगा ऊपर। वही चीज हुई है पूरे वीक के अंदर, देखो तो एक ही जोन के अंदर मार्केट फंसा रहा है। बाकी देखो ठीक है, आपको लगता है कि वो टेलीग्राम के चैनल की जरूरत है तो अगर सब्सक्राइब मेरे उस लेवल पे होते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे वर्क करूंगा। बाकी ठीक है, ये पार्ट ऑफ द वीडियो है, ये सब चीजें तो होती रहेगी लाइफ में। अब देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे एक चीज समझो। हाँ, सबसे पहली चीज, वॉर का एक्चुअल में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। अब देखो वॉर जो एक्चुअल में चल रहा है, देखो सबसे पहली चीज ये समझो कि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन करता है। देखो सबसे मेजर जो प्रोडक्शन करता है वो आपका करता है रशिया। अब रशिया देखोगे तो वॉर के अंदर डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो रही है। और रही बात कंज्यूम करने की, तो कंज्यूम सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, चाइना कंज्यूमर है। तो साथ साथ उसके बाद इनडायरेक्टली वे में रशिया से भी बहुत अच्छे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज बने, उसका रिलेशन अच्छा बना है, उसको वहां पे चीजें मिल रही है। बाकी नेचुरल गैस में कमोडिटी के जो दूसरा सेक्टर है आपका मेटल या फिर क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो शिपिंग का ट्रांसपोर्ट है या फिर प्रोडक्शन रिफाइनरीज है उन पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। इस वजह से क्रूड के अंदर आपको इतनी अच्छी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। अगर आप मेरे को पहले से जानते होगे तो अगर आप मेरा पास्ट हिस्ट्री वीडियोस देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको 4 से 5 महीने पहले एक स्टेटमेंट बताया था कि यूएई और यूएस चाहता है क्रूड का जो प्राइस है वो 100 बैरल से ऊपर जाए। देखो यार चीजें ना वन नाइट कभी नहीं होती है, अगर आप चीजों को बैक हिस्ट्री के साथ ट्रैक करते हो समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आज क्रूड इतने वैल्यू पे क्यों ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यार ये चीजें हम लोग आज देख रहे हैं, हम लोगों को दिखाया जा रहा है। अब देखो यार न्यूज ग्लोबल मीडिया में बहुत सारी चीजें चलती हैं, कुछ चीजें हमें पता चलती हैं, उसको दबाने के लिए कुछ चीजें और होती हैं, उनसे चीजें हाइड हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। अभी देखो यार अगर देखोगे तो सबसे बड़ा मैटर आपका एप्स्टीन फाइल था, सब कुछ दब गया ना। तो यही चीजें होती है यार, एक चीज को छुपाने के लिए एक चीज करी जाती है मार्केट में, उसी हिसाब से मार्केट चलता है। अभी देखोगे अगर इंडियन इंडेक्स की बात करूं तो अगर हम मेरी वीडियोस देखते हो मैंने वो क्या बोला था, क्रूड जितना ज्यादा बढ़ेगा इंडियन इंडेक्स गिरेगा ड्यू टू इकोनॉमी और सारी चीजों के बेस पे इंडियन इंडेक्स गिर रहा है। अब लोग यहाँ पे कहेंगे कि नहीं मार्केट तो उठा भी है, भाई उठा वो तुम्हें दिखाने के लिए, एक्चुअली मार्केट नहीं उठा है भाई, ना वो उठेगा थोड़े टाइम तक, जब तक ये सेंटीमेंट श्योर नहीं होगा ना। क्रूड ऑयल एक चीज समझ के रहना, क्रूड ऑयल जब तक 64 बैरल तक नहीं आता, 64 के प्राइस पे नहीं आता ना, मतलब कंटिन्यूस डिप मार्केट के अंदर नहीं, इंडियन इंडेक्स तो कभी बस समझ लेना कि वो बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है। वो हाँ पुल बैक लेगा, छोटे छोटे पुल बैक लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं अपनी पुट में पोजीशन बना के रख लेते हैं, उनको लगता है कि मार्केट अगले दिन फिर गैप डाउन होगा। छोटे रिटेलर जिनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं आज 500 पॉइंट लेके जाऊंगा, तो उनको डुबाने के लिए मार्केट ऐसा ही करता है भाई। ठीक है, आप प्रेडिक्शन की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे आप नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ के चलते हो, यहाँ पे जो मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा ना सारी चीजें एक्सपायरी में भी समझ में आएंगी, आपके नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के साथ भी होगी, तो दोनों चीजों को रिलेट करके थोड़ा सा चलना। अभी देखो आप क्लियर कट समझो कि ये जो जोन है आपका, इस जोन के ऊपर अगर आपको मार्केट दिखता है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ 4 आवर में, उसमें समझना आपको थोड़ी ईजी होगा। एक चीज समझो कि मार्केट अगर आपका इस जोन के अंदर गैप अप दे देता है तो आप क्लियर समझ लेना, गैप अप दे के अगर रुक जाता है तो क्लियर समझ लेना कि मार्केट एक पुल बैक लेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, उससे पहले ऊपर नहीं जाने वाला भाई। सीधा स्ट्रक्चर यही होगा, अगर इस जोन में मार्केट नहीं रुकता, इस जोन के अंदर अगर मार्केट नहीं रुकता है तो उसमें एक डाउनफॉल आ जाएगा उसी दिन, और मार्केट आपका सेम डे ये बॉटम का स्ट्रक्चर बना देगा। यही होगा मार्केट के अंदर। आप मंडे के सेशन में देख लेना, अगर गैप अप मिलता है, सस्टेन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं सस्टेन होता तो बॉटम का स्ट्रक्चर बनाएगा और इस जोन तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा सिंगल शॉट के अंदर। देखो गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन मत रखो, गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन मैं इसलिए नहीं बोल रहा, देखो हो सकता है फ्लैट खुले, गैप अप मैं नहीं कहूंगा कि 5% 10% खुल जाए, बस 1 से 2% गैप अप खुलेगा। इंडियन मार्केट होते होते सेटल हो जाए वो बात अलग है, बट ओपनिंग फ्लैट या गैप अप ही होगी। अब गैप डाउन अगर तब खुलता है, देखो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो खुल जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, वो आपके अगेंस्ट द ट्रेड चला जाएगा। वो ट्रेड अगर किसी ने बनाई है और उसको पैसा प्रॉफिट हुआ है तो वो बाय लक है, बट एज पर द मार्केट सिनेरियो, एज पर द प्राइस एक्शन, पुट में कोई ट्रेड नहीं बनती है। अब जो बना के बैठा है तो भाई उसकी बात अलग है, उसके पास कोई रीजन है
वैलिड रीजन है तो भाई वो बंदे की बात अलग है, उसकी एनालिसिस नेक्स्ट लेवल की है, वैलिड रीजन है उसके पास कि पुट में मार्केट ओपन होगा, तो भाई ठीक है यार, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है भाई, उसको तो हेड्स ऑफ है। अगर उसके पास प्रॉपर रीजन है कि मार्केट इसलिए गैप डाउन ओपन होगा, तो भाई ठीक है यार, तुम बेस्ट हो। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को भी शेयर करना यार, ताकि मैं भी अब एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। बाकी देखो, इस जोन से मार्केट में गैप खुलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद अगर आपको 3.3 के ऊपर, इस जोन के ऊपर रिजेक्ट कर जाता है, मार्केट रिजेक्ट कर जाता है, तो या फिर नेक्स्ट डे भी यहाँ पे क्लोजिंग करता है, तो आप एक पुल बैक, छोटे से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन करो यहाँ से, और फिर ऊपर तक का प्लान करो। लेकिन पॉसिबिलिटी देखो इस जोन से है कि मार्केट रिट्रेस करके वापस नीचे इस जोन में गिरना ही गिरना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो आपको एक्सपायरी के लिए भी कौन सी ट्रेड पोजीशन बनानी चाहिए, और हाँ, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की बात कर लो। देखो इस जोन से आपके पास अगर आउट द मनी आप ट्रेड करने के एक्सपेक्टेशन में कर रहे हो, तो देखो वो तो क्लियरली आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो नेचुरल गैस में या फिर कमोडिटी सेक्टर में, तो थोड़े से मैं कहूँगा कि जिनके पास फंड अच्छा है या फिर थोड़ी सी मैच्योर लोग ही कमोडिटी सेक्टर को ट्रेड करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे समझ में आता है, इंडियन इंडेक्स में लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग लेवल की होती है। मतलब कह सकते हो कि नौसिखिए बंदे ज़्यादा होते हैं, बट कमोडिटी वैसा नहीं है। तो होपफुली आउट द मनी जो ट्रेड लोगों ने ली होगी तो बहुत कम होगी। यहाँ पे आपके पास जो ट्रेड बनती है, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप लोग, तो ठीक है आउट द मनी में ट्रेड कर सकते हो, बट ऑप्शन बाइंग ट्राई कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 300 का कॉल अगर आपके पास है, आज कैरी कर रहा है 300 का कॉल, तो ठीक है। उससे बाद आउट द मनी जा रहे हो तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट भी खुलता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, 300 कॉल तक का मार्केट ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, आप लोगों के लिए प्रीमियम दे सकता है। और पुट की बात करी जाए तो देखो पुट में अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं खुलना चाहिए मार्केट। अगर खुल जाता है तो वेल एंड गुड है यार, फिर आप लोगों जो जिनकी पोजीशन है उनको लिए ऑल द बेस्ट, अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ से पुट में मार्केट जाता है तो एक अच्छा खासा गैप डाउन देगा, और उसका रीज़न यही होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जिससे कि वॉर और सारी चीज़ें स्टेबल हो जाए। बट उसके होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, मैं पुट में पोजीशन को क्यों नहीं कंसिडर करना चाह रहा। देखो एक काम करते हैं, चार्ट को डे टाइम फ्रेम में करते हैं। मेरा व्यू क्यों नहीं है पुट में, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखो मार्केट का लो है, ये लो बनता है, ये कब का बन रहा है, फरवरी का। अगर इस वॉर के एंटायर डेट को समझे हम लोग तो ये आई थिंक वॉर स्टार्ट ही मार्च में हुआ होगा, मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ होगा या फिर फरवरी के एंड में हुआ होगा। तो मार्केट उस टाइम भी एक अच्छे खासे लो में था। अगर अभी ट्रेड का और ऑलमोस्ट लॉजिक समझोगे तो मार्केट में मैक्स टू मैक्स यार ओवरऑल सिनेरियो के बेस पे वॉर के बाद भी 5 या 7% का मूव आया है पूरे, मतलब अभी प्लस जोन में। तो यहाँ से लो क्या बनाएगा मार्केट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में पूरी तरीके से नेचुरल गैस अपने एक्चुअल पोटेंशियल पर ट्रेड कर रहा है, एक्चुअल पोटेंशियल पर ट्रेड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नेचुरल गैस की जो शॉर्टेज आपको इंडिया के अंदर दिख रही है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर लेवल पे हो रही है। ठीक है मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इतनी भी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है। और ब्लैक मार्केट के अकॉर्डिंग अगर शॉर्टेज है तो ब्लैक मार्केट में सारी चीज़ें कैसे हो रही है। तो एक्चुअल में इतनी शॉर्टेज नहीं है, इतनी प्रोडक्शन भी हैम्पर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझ सकते हो, अगर वॉर यहाँ से स्टेबल भी हो जाता है तो पुट में मार्केट तब भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, आप देखो अगर यहाँ से मार्केट का लो पकड़ के चलो ना, वो भी कहीं ना कहीं 2.8 के आसपास है। तो हर सिनेरियो में देखो, इन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जब वेदर आपका इसके अगेंस्ट में था, अगस्त का सेशन था, वेदर जब इसके अगेंस्ट में था तब भी यही लो बना था। अब यहाँ से देखो 1 से 1.5 मंथ के बाद मार्केट अगर वॉर स्टेबल हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो वेदर का जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा नेचुरल गैस के अंदर, आपको वो पोटेंशियल दिखेगा जो क्रूड के अंदर दूर दूर तक ना देखने को मिल सकता है ना आ सकता है। तो कोशिश करना अभी थोड़ा सा व्यू स्ट्रक्चर जो भी भाई व्यू रख रहे हैं कॉल का, वो थोड़ा सा इन द मनी के आसपास रखो, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। बाकी वीडियो में कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली इस पर रिप्लाई करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड, रिमेंबर माय नेम, थैंक यू।